हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। देखिए जी, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो भी सीए फाउंडेशन में सितंबर में 25 के लिए जो अटेम्प्ट हुआ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले हम एक सॉल्यूशन डाल चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ आंसर्स डिस्कस किए थे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जी डिटेल में। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है। आपको कह रहे कि ये 6 पर्सन है, दो रो में बैठे हुए हैं। तो मान लिया ये दो रो है और इनकी डायरेक्शन सेम है। तो मान लिया मैंने दोनों ही रो नॉर्थ फेसिंग है। अब आपको कहा है दोनों रो में 3-3 पर्सन बैठे हैं। सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो। मान लिया ये फर्स्ट रो है तो यहां सी है। बी इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहां पे बी आ जाएगा जी, इधर लेफ्ट है। ई इज ऑल्सो सिटिंग इन द मिडिल, तो ई यहां पे आ जाएगा। ए इज सिटिंग इन द राइट ऑफ ई, तो ए यहां पे आ जाएगा। एफ इज सिटिंग इन द राइट ऑफ सी, तो एफ यहां पे आ जाएगा, तो डी यहां पे आ जाएगा। अब आपको कहा है जी कौन ऐसा है जो एंड पे नहीं बैठा है। तो एंड पे ना बैठने वाले दो है, एक ई और एक सी। तो हमारा आंसर हो गया बी। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या है जी आपको, ए हंटर इज चेसिंग बाय रनिंग 200 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो 200 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन हमने माना जी लेट ये ईस्ट में गया 200 मीटर। फिर कहा जी टर्न टू हिज राइट, तो इसका राइट नीचे होगा, 100 मीटर गया। तो मान लिया जी ये 100 मीटर राइट आ गया। फिर इसके बाद में टर्न टू हिज राइट एंड रन 90 मीटर। तो साउथ का जो राइट होगा, साउथ का राइट होगा जी ये इधर। तो ये 90 मीटर गया जी यहाँ पे। टर्निंग टू हिज लेफ्ट, टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब जी ये इधर नीचे आएगा और 50 मीटर गया। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड रन 120 मीटर। तो साउथ का लेफ्ट इधर होगा जी, ये 120 मीटर गया। फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट ऊपर होगा एंड रन 60। तो मान लिया जी ये यहां पे आ गया, ये 60 मीटर गया। ही फाइंड्स दैट द डियर इन फ्रंट ऑफ हिम एट 100 मीटर। तो इन फ्रंट ऑफ हिम का मतलब इधर जा रहा है, तो डियर यहां कहीं होगा 100 मीटर पे। ये डियर है। तो इन विच डायरेक्शन इज द हंटर स्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू डियर। तो हंटर यहां है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये साउथ हो गया ना। तो आपका आंसर हो गया ए। तो सेकंड का आंसर बना जी हमारा ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए जी। कह रहे जी 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो हमने कहा जी लेट ये सर्कल है, ये हमने कहा ये 6 पर्सन है। देखो जी, हमने कहा लेट ये सर्कल है, ये 6 पर्सन बैठे हैं। अब आपको कह रहे हैं ए इज फेसिंग डी, सी इज लेफ्ट ऑफ ए इज फेसिंग डी है एंड सी इज लेफ्ट ऑफ ए है। तो अगर मैं यहां ए ले लूं, तो सी बोला है ए के लेफ्ट है, तो सारे के सारे फेसिंग सेंटर है, सारे के सारे फेसिंग सेंटर है। तो लेफ्ट सी ये हो जाएगा इसके ए के लेफ्ट में। एंड राइट ऑफ ई,
ई के राइट में है तो यहां पे ई हो जाएगा। डी इज बिटवीन बी एंड ई, और ए के फेस कर रहा था बी, तो ये डी हो गया। और का डी इज बिटवीन बी एंड ई, तो यहां पे बी हो जाएगा। तो यहां पे हमारा एफ बच गया। अब आपको कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एफ एंड सी आर नेबर्स, तो देखिए एफ और सी जो है ये नेबर्स है, ये बोला है। एफ इज बिटवीन ए एंड बी, ये करेक्ट है। एफ एंड ए आर नेबर्स, ये करेक्ट है। बी इज लैपटॉप डी, बी जो है लैपटॉप डी है, सारे करेक्ट है, सिर्फ एक इनकरेक्ट है। तो थर्ड का हुआ जी ए। चलो जी फोर्थ की बात करते हैं जी। आपको कहा है जी कि 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वो एक बेंच पे बैठे हैं और सबके सब फेसिंग नॉर्थ है। तो चलो हमने कहा जी लेट ये 8 पर्सन है, 2 3 4 5 6 8, तो सबके सब नॉर्थ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब आपको कहा जी U इज सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, अभी नहीं बनाएंगे, बाद में देखते हैं। चलो बना लो, U इज सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, तो U S और V के बीच में बैठा है, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। Q इज सिटिंग W एंड P, तो Q बैठा है W और P के बीच में, तो या तो ये या तो ये। T इज थर्ड टू द लैपटॉप V, ठीक है। W इज थर्ड टू द लैपटॉप R, अभी नहीं बनाना। V इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो अगर मैं यहां पे V ले लूं, तो देखो मैं V को यहां तो नहीं ले सकता क्योंकि V के लेफ्ट भी बोला है, इसलिए मैं V को यहां ले रहा हूं। यहां पे हमने V लिया। अब आपको बोला T इज थर्ड टू द लैपटॉप V, तो 1 2 3 यहां पे T आ गया। W इज टू द थर्ड लैपटॉप R, W थर्ड लैपटॉप R है, W थर्ड लैपटॉप R है, एंड V इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो W इज थर्ड लैपटॉप R, तो W थर्ड लैपटॉप R है, तो ये तो नहीं बनेगा। फिर हमें लेना चाहिए, और यहां पे क्या बनाया था हमने, Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड P, ठीक है। तो या तो ये बनने वाला है PQW, और एक इसके साथ भी था U का, ये आया था SUV, तो SUV, तो यहां पे S आ जाएगा, ये U आ जाएगा, और ये V हो गया, ठीक है। Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड P, Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड P, ठीक है। और W इज थर्ड लैपटॉप R है, तो यहीं पे बनेगा। फिर अगर मैं यहां पे R ले लूं, तो 1 2 3 यहां पे W आ जाएगा, तो फिर मेरा बनना चाहिए WQP, तो ये बना WQP RTSUV। अब क्या पूछा है जी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ W, तो इमीडिएट राइट ऑफ W आ रहा है जी Q, इमीडिएट राइट ऑफ W क्या आ रहा है, Q, तो हमारा आंसर है B। चलो जी पांचवा क्वेश्चन है। आपको कहा जी 6 पीपल ABCDEF आर सिटिंग इन ए हेक्सागोनल शेप, तो चलो जी हेक्सागोनल शेप है, मतलब कुछ इस तरह से है। अब का ए जो है बी और सी के साथ नहीं बैठा है, तो मतलब अगर मैं यहां पे ए ले लेता हूं, तो यहां पे बी और सी तो नहीं आने वाला है, ठीक है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, ठीक है। डी जो है नॉट एडजेसेंट टू सी और ई है, डी के साथ सी और ई नहीं आएगा। आगे का बी एंड सी आर एडजेसेंट, ठीक है। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ जो है मिडिल ऑफ डी एंड सी है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि मैंने कहा लेट, देखो यहां पे बी और सी तो नहीं आ सकता, मैंने यहां पे बैठा लिया ई। अब अगर हमने यहां पे ई को बैठाया, तो देखो आपको क्या बोला था, डी इज नॉट, ई बी एंड सी आर एडजेसेंट है, ठीक है।
एफ इज मिडिल ऑफ डी एंड सी, और बीच में हमें एक बात बोली है, ठीक है, तो डी यहां नहीं आएगा क्योंकि डी ना सी के एडजेसेंट है ना ई के एडजेसेंट है, तो अगर मैं डी को यहां ले लूं, अब आपको एक बात बोली थी इन्होंने कि बी और सी साथ है, देखो बी एंड सी आर एडजेसेंट, यहां बी यहां सी, और एक बात और बोली है, देखो एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, तो यहां पे एफ आ जाएगा, डी और सी के बीच में हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर, तो ए एंड एफ नेबर नहीं है, देखो डी एंड एफ नेबर है, बी एंड ई नेबर है, सी एंड एफ नेबर है, तो ए एंड एफ नेबर नहीं है, तो फिफ्थ का ए। चलो जी सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। क्या जी 7 पर्सन्स विद नेम टी बी ए नाम दिए हुए, स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, सबके सब ईस्ट में फेसिंग है, तो 1 2 3 4 6 7, अब ईस्ट की तरफ है सारे, तो देखो जी अगर हम ये ईस्ट में लेते हैं तो ये ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट, तो ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। अब देखते हैं जी क्या कहा, इट इज गिवन दैट टी इज टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, ए इज बिटवीन बी एंड जेड, अभी नहीं बनाना, एल हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज एट एंड, ठीक है, अब एल हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल यहां पे टॉप पे आएगा, और ये थर्ड लेफ्ट है किसके, एल हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसके 3 प्लेस नीचे आ जाएगा बी, 1 2 3, यहां पे बी आ गया, आर इज 4 टू द राइट ऑफ एल, तो आर जो है फोर्थ है राइट ऑफ एल के, इसका मतलब 1 2 3 4 यहां पे आर आ जाएगा, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, अच्छा, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, R is 4 to the right of L, R 4 to the right of L है, who is at immediate right of T, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ऊपर देखते हैं, A इज बिटवीन B एंड Z, तो A हो जाएगा B और Z के बीच में, तो यहां पे A यहां पे Z आ गया, T राइट ऑफ R है तो यहां पे T आ जाएगा, राइट का मतलब उसके नीचे, अब कौन बचा है, आपका बच गया P, तो यहां पे P आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा है हु इज एट इमीडिएट राइट ऑफ T, तो इसके इमीडिएट राइट तो P है, तो इसका मतलब C, 6 का आंसर हो गया जी C। चलो जी सेवंथ, देखो जी आपकी एमटीपी में भी क्वेश्चन आया था ये, सेवंथ में क्या कह रहे हैं, क्या जी मैसेज एक्स टोल्ड मैसेज वाई, मैसेज एक्स ने मैसेज वाई को बोला, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द मार्केट वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर, इसका मतलब मान लिया ये एक्स है, ये एक्स की फ्रेंड है, अब देखो क्या कहा, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर, अब माई फ्रेंड मतलब इसकी मदर के ब्रदर इन लॉ, मतलब ये इसके हस्बैंड है और ये इसके हस्बैंड के ब्रदर है, और कहा है कि वो इसकी यंगर डॉटर है, तो ये यंगर डॉटर है तो ये यंगर डॉटर हुई। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मैसेज एक्स फ्रेंड, तो बताओ जी ये दोनों क्या हुए,
कजन्स हुए। तो 7th का क्या हुआ जी, ए कजन। 8 देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी एफ, इट इज गिवन दैट ई इज द ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। देखो जी आपको कहा है ई जो है ब्रदर है एज हस्बैंड का। मान लिया ये ए है, ये ए के हस्बैंड है। इट इज गिवन दैट ई इज द ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। तो ये इसका ब्रदर हुआ जी कौन, ई। एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ जो है मदर है ई की। बी इज द डॉटर ऑफ डी एंड ए, तो मतलब ये ए था, ये डी है, तो बी डॉटर है ए एंड डी की। तो बी डॉटर है ए एंड डी की। और आगे कहा एंड इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है डॉटर है इन दोनों की, कौन थी, बी इज द डॉटर ऑफ डी एंड ए एंड इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। मतलब फिर जी ये सी इनके फादर है, क्योंकि ये सी फादर हो गए, तो ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आपको कहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। अब सी रिलेटेड टू ई क्या हुआ जी, ऑब्वियसली सी रिलेटेड टू ये दोनों भाई भाई है, तो फादर हुए जी। तो फादर हुए जी, तो 8th का बी, 8th का बी फादर। 9th क्या कह रहे हैं जी 9th में, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। देखो जी ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। मान लिया गर्ल है ये गर्ल है, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए बॉय as a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये मान लिया इसके फादर है और ये फादर के ब्रदर है, और ये फादर ये ब्रदर। ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो मतलब ये इनके फादर है और इनकी डॉटर का मतलब ये इनकी बहन है, ये बहन है, और वो जो बॉय है वो इनका सन है, इसका सन है ना। तो फिर ये क्या हुए जी दोनों। अब आपको कहा जी द बॉय इज गर्ल इज, तो बॉय जो है गर्ल का कजन बोलो या ब्रदर बोलो, तो डी आंसर है, आंसर डी हुआ जी। आप देखो जी क्या कह रहे हैं 10th में, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो है ब्रदर्स है, तो ए और बी ब्रदर्स है। चलो जी ये एक बना लिया हमने कि ए और बी ब्रदर्स है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है। एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है एज सन इज डीज ब्रदर, तो डी और सी और डी ऑलरेडी सिस्टर्स बोला था, ये बनेगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो हाउ इज ए एंड बी आर ब्रदर, ये हो गया। सी एंड डी आर सिस्टर। एज सन इज, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, ठीक है हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी रिलेटेड टू सी, बताओ जी क्या बन रहा है, बी रिलेटेड टू सी अंकल, बी रिलेटेड टू सी क्या बना जी अंकल। तो 10th का डी। 11th स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ गए जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल।
for manifold classification the method of presentation of data cannot be recommended textual। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल में दिया भी है ये चीज। द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट सेंट्रल पार्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, एक एंड पे डिक्रीज होती जाती है, तो बैल शेप कर्व 13 का ए। 14th में क्या कह रहे हैं जी, इट इज गिवन दैट ए पर्सन नेम्ड एज ए इज मैरिड टू बी, मतलब ए और बी आपस में मैरिड है, कपल है। द पर्सन ई इज ए ब्रदर ऑफ डी, चलो पर्सन ई जो है वो ब्रदर ऑफ डी है, एंड पर्सन बी इज मदर ऑफ सी, तो मतलब ये पक्का हो गया, ये मेल। क्या कहा जी, एंड द पर्सन बी इज मदर ऑफ सी, ये सी की मदर है। हुज सिस्टर इज डी, इसकी सिस्टर डी है। ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई जो है ब्रदर है डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ए की डी क्या हुई जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, डॉटर। 14 का सी डॉटर। 15 सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मिक्स सैम्पलिंग, मिक्स सैम्पलिंग जी आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ए, अच्छा समटाइम्स कहीं कहीं मल्टी स्टेज भी लिखा है, बट हम सिस्टमैटिक लेके चल रहे हैं क्योंकि ये मॉड्यूल में, और सिस्टमैटिक में मिक्स क्यों होती है, क्योंकि सिस्टमैटिक का फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जिसमें हम एक यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में एक फिक्स इंटरवल पे सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हमने बोला कि सिस्टमैटिक आंसर है। 16 बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हैविंग नंबर्स, देखो ये थोड़ा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, एम्बिग्यूटी है इसमें, क्योंकि सारे ही बन सकते हैं, सबके बार चार्ट बन सकते हैं, बट इनमें सबसे बेटर अगर देखना है तो स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, तो 16 का ए। 17 an investigator collect information on salaries received by 1000 person, from the collection the data on the women are extracted, now the data is called secondary। अब सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं जी, देखो पहले 1000 इंडिविजुअल्स का उसने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन जब उसने ये 1000 डाटा का कलेक्ट किया तब तो वो प्राइमरी है, बट उसके बाद में उसने उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया वुमेन्स का, तो अब ये सेकेंडरी है, तो इसलिए हमने इसका आंसर सेकेंडरी लिखा है। 2 सेल पर्सन प्रेजेंट देयर नंबर ऑफ सेल पर वीक फॉर ए मंथ, अप्रोप्रिएट डायग्राम होगा एडजस्टेंट बार चार्ट, डी। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल, ए बी डी तो सारे है, ये होगा जी सी, 19 का सी। चलो जी 20 की बात करते हैं। आफ्टर ए सिंगिंग कंपटीशन हमने टीवी शो विनर इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, नंबर ऑफ लाइक की बात कर रहे हैं, तो ये होगा जी पर्पज, एक डेफिनेट पर्पज के लिए किया गया है। चलो जी देयर आर 2 ग्रुप्स विद 10 एंड 12 ऑब्जर्वेशन, तो N1 10 है, N2 12 है, और हार्मोनिक मीन 3 है, और ये 5 है। अब आपको कह रहे कंबाइंड बताओ, तो N1 प्लस N2 हो गया जी, ऊपर दो जोड़ेंगे 22, और नीचे हमारा हो जाएगा 10/3 प्लस 12/5। अब कैलकुलेटर पे अगर हम करेंगे तो आप करोगे 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल GT, डिवाइड करके इक्वल गुणा में 22 इक्वल कर लेते, 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल GT, डिवाइड करके इक्वल गुणा में 22 इक्वल 3.83, तो सी आंसर हो गया जी। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन इज विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, सी आंसर होगा जी। क्वार्टाइल डेविएशन और ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। आपको कहा जी कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा जी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, तो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है जी 93, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है जी 53, लार्जेस्ट 93 है, स्मॉलेस्ट 53 है, अपॉन में 93 प्लस 53 इंटू 100, तो 40 अपॉन 93 और 53 कितना हो गया,
ये हो गया 146 इनटू में 100 तो 4000 अपॉन 146, 4000 डिवाइडेड बाई 146, 27.39, 27.39। तो बी आंसर हो गया जी। कह रहे जी हार्मोनिक मीन बताना है इसका, तो यानी कि 4 ऊपर है और इनके रेसिप्रोकल्स आएंगे तो 1, 3, 6 और 9। तो 9 और 6 15, 3 18 और 1 19, तो 4/19, 4 डिवाइडेड बाई 19 तो ये आ रहा है 0.21। तो बी आंसर है जी। 25 ये एक इक्वेशन दी हुई है, मीन ऑफ एक्स इज 10 है, ऑब्वियसली वाई का पूछा है, तो ये हो जाएगा जी एक्स का मीन डालूंगा तो 40 प्लस 3y बार, दोनों से इफेक्ट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ स्केल से भी, तो y बार हो जाएगा -15। तो बी आंसर है जी। मीडियन इतनी है, मीन इतना है, मीन और मीडियन दिया है और मोड पूछा है, तो भैया मोड होता है 3 मीडियन -2 मीन। अब मीन ये है और मीडियन ये है, तो 3 इंटू 52.40 -2 इंटू 55.1। अब ये आ रहा है जी 3 इंटू 52.4, 52.4 इंटू 3 m प्लस, फिर आ रहा है जी 55.1 इंटू 2 m माइनस, और इसके बाद में MRC, तो 47 आंसर आ जाएगा जी सोल्व करके। तो ए आंसर हो गया। कह रहे जी सम ऑफ 10 वैल्यूज 20 है, तो n 10 है, सिग्मा x 20 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 80 है। अब एसडी मांगा है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन करेंगे तो भैया 80/10 करेंगे तो 8, और यहां पे देखेंगे तो कितना 20/10 करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 आंसर आ जाएगा जी बी, 27 का बी, 27 का बी। चलो जी 28 पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं। क्या है जी फॉर ए सेट ऑफ डाटा है फर्स्ट 11 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 6, तो पहले 11 इंटीजर्स है मल्टीपल ऑफ 6 के, तो 6 से 66 तक जाएंगे, 42, 48, 54, 60 एंड 66। अब Q1 अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा 11 प्लस 1/4 यानी कि थर्ड। अब भैया थर्ड वैल्यू तो आ रही है 18। Q3 निकालेंगे तो नाइन्थ चाहिए अब हमें, नाइन्थ आ रही है आपकी 54, और QD बनेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 36/2 तो 18 हो गया जी। सी आंसर है जी 28 का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे हमारे से पढ़े हैं उन्हें पता है कि ये बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी अभी तक जितने कराए गए हैं। नंबर ऑफ टॉसेज ऑफ ए कॉइन, बुक का क्वेश्चन है हमारी, दैट नेडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इतना। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब है 1 माइनस नो हेड, और इसको 0.875 के इक्वल डालेंगे, तो भैया माइनस का NC0 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर n 0.875, तो ये हो जाएगा, 1 को उधर ले गया हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर n इक्वल टू 0.125, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया 2 की पावर n 1/0.125। अब 1 को डिवाइड किया 0.125 से, तो ये आ गया 8, तो भैया n हो गया 3, तो 29 का बी। क्या जी दो पर्सन है एक इंटरव्यू के लिए अपियर हुए हैं, पहले के सिलेक्शन की 1/5 है, दूसरे के सिलेक्शन की 1/3 है, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/3, तो 4/5 इंटू 2/3 यानी कि 8/15, बी आंसर है। चलो जी आपको बात कर रहे हैं इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो यानी कि यार सिंपल सा लॉजिक है, पहले मीन निकालेंगे, तो 7 और 5 12, 9 21, 3 24, 6 30, तो 30/5 किया तो भैया मीन आ गया 6। अब हम SD निकालेंगे, तो हर वैल्यू में से माइनस करना है, तो 6 माइनस
7 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर, मीन को माइनस करना है सब में से, या नंबर में से माइनस कर लो, 7 माइनस 6 ही कर लो, नंबर में से कर लो। तो यहां भी मैंने 5 माइनस 6 स्क्वायर किया, यहां पे 9 माइनस 6 स्क्वायर, फिर 3 माइनस 6 स्क्वायर, फिर 6 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का रूट। चलो जी, जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो एसडी आपका आएगा 2। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा एसडी 2 अपॉन मीन 6 इनटू में 100, तो 33.33 31 का ए, 33.33 31 का ए। 32 कह लीजिए सेट कंटेन्स नंबर हुज एवरेज इज 12, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर इज 18, ठीक है। 7 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 12 है, तो पहले हम 12 इंटू 7 अगर करें, 7 नंबर्स का एवरेज है 12, तो 12 इंटू 7 किया तो 84 आ जाएगा शायद। अब आगे कह रहे कि एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर 18 है, तो 4 इंटू 18 किया तो ये 72 आ गया। और बोला एवरेज ऑफ 4 स्मॉलर नंबर 8 है, तो 4 इंटू 8 किया तो 32 आ गया। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द वन नंबर, तो इन दोनों का टोटल करना है। 72 और 32 कितना आ रहा है, 72 प्लस 32 आ रहा है 104, और इस 104 में से माइनस कर देना 84, तो माइनस 84 यानी कि 20 आंसर है जी, डी 32 का डी। आपको करे 3 कंपनीज है एबीसी, जिसमें से एक 5% प्रोडक्ट बनाती है डिफेक्टिव, एक 4% बनाती है, एक 1% बनाती है। आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जांपल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो देखो जी, आपने कुछ नहीं करना, 0.95 इंटू 0.96 और इंटू 0.9 इनकी गुणा करनी है। तो 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.9, ये आ रहा है कितना, 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.9, कितना था ये, 5% था, तो 5% डिफेक्टिव है, तो 0.95 डिफेक्टिव नहीं होगा, 0.99 सॉरी 0.99, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.99, ये आ रहा है 0.90, तो आपका डी आंसर है। चलो जी 34 पे आ जाओ, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था। देखो समझो जरा, आपको क्या है, 2 पर्सन्स आर प्लेइंग सेट ऑफ मैचेज, सेट ऑफ मैचेज है और विनर ऑफ 4 मैचेज इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। तो इसमें हम मान के चल सकते हैं कि 4 मैचेज जिसने जीते, तो मतलब ये 7 मैचेज की सीरीज रही होगी, और जो 7 में से 4 जीतेगा वो जीत जाएगा। अब यहां पे क्योंकि कहा है कि हर एक मैच को जीतने के 50% चांस है, दोनों के बराबर बराबर, द प्रोबेबिलिटी दैट गेम कम्स टू एन एंड एट द 4th मैच। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर 4th मैच के बाद ही रिजल्ट आ गया कि विनर कौन है, तो इसका मतलब या तो ए ने पहले चारों मैच जीते होंगे, और या बी ने पहले चारों मैच जीते होंगे। तो भैया ये 2/16 यानी कि 1/8 आंसर है। 35 में कह रहे हैं मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली मोड होता है n+1 इंटू पी, तो ये हो जाएगा n 7 है और p 1/3 है, तो ये हमारा हो जाएगा जी, मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो n+1 इंटू पी, n 7 है और p कितना है, तो ये हमारा आ रहा है 8/3, तो 8/3 करेंगे तो ये 2.66 आ रहा है। तो जब फ्रैक्शंस आता है तो एक ही मोड होता है, तो 2 आंसर है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 36 भी बढ़िया इन द सेंस थोड़ा सा मुश्किल, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल आए हैं इस पेपर में। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो पहले तो तुम 2 डिजिट के प्राइम नंबर ढूंढोगे 1 से 50 के बीच में, तो 1 से 50 के बीच में जब आप ये नंबर ढूंढोगे
तो आपको जैसे कि 11, 13 ऐसे चलोगे तो वो नंबर तुम्हें मिलेंगे 11। फिर आपको कहा है या तो वो इसके बाद में कंपोजिट नंबर है 5 और 40 के बीच का। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर आ जाए। तो 5 से 40 के बीच में जब तुम कंपोजिट नंबर ढूंढोगे तो वो 25 बनेंगे। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 36/50। तो करो जी 36/50। तो 0.72 आंसर आ रहा है डी। देखो जी 37 भी फिर चेंज कर दिया जी इन्होंने, देखो डाइस को ही चेंज कर दिया। डाइस पे जो 1 से 6 तक के नंबर होते थे वो इन्होंने बोला 4 से 9 है, नंबर अभी भी 6 है, यानी कि बायस कर दिया है डाइस को। अब कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस वुड बी 14 और लेस। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सम भैया 8 से शुरू होगा। अब 9, 10, 11, 12, 13 कहां तक चला जाएगा सम? 18 तक जाएगा। 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये हमारा सम चला जाएगा जी 8 से लेके कहां तक? 16 तक। अब कह रहे कि सम 14 और लेस है। अब देखो 14 और लेस में अगर मैं देखूंगा तो इधर बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो आप इनके बना लो बस 4 के और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज कर लो। तो मैं पहले अगर बात करूं 15 की तो 15 सम मेरा बनेगा 7, 8, 8, 7, 6, 9, 9, 6। फिर 15 के बाद हम 16 देखेंगे तो 16 हमारा एक तो बनेगा 8, 8 से, एक हमारा बनेगा 7, 9 से, एक हमारा बनेगा 9, 7 से। फिर हम देखेंगे 17 तो 17 हमारा बनेगा 8, 9 और 9, 8। और फिर हम देखेंगे 18 तो 18 बनेगा 9, 9। तो अगर देखा जाए तो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10/36। तो यानी कि 26/36। तो 26/36 का मतलब 13/18। तो जी 37 का आंसर आ गया बी। 38 आपको कह रहे कि इट इज गिवन दैट एक्स हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0। ठीक है जी, -2 से 2 का 0.95 है। तो अगर मैं ये नॉर्मल का कर्व बनाता हूं और यहां पे तो z 0 है और ये 2 ले लेता हूं और ये -2 ले लेता हूं तो ये पूरा एरिया 0.95 दिया हुआ है आपको। और फिर कहा है -2 से 1.5 तक, माइनस के 1.5 तक। तो अगर मैं यहां पे बीच में माइनस का 1.5 ले लेता हूं तो यहां तक का दिया हुआ है 0.045। तो ये वाला एरिया 0.045 है। अब तुम्हें कह रहे 0 से 1.5 तक का बताओ। तो यहां तक का बताना है 0 से 1.5 तक का। तो मतलब आप ये बता दो -1.5 से 0 कितना है, उतना ही बनेगा। तो आपने करना क्या है, इस 0.95 का आधा करना है पहले। तो 0.95 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आ रहा है 0.475 और उस 0.475 में से ये माइनस करना है तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 0.045 माइनस किया ये आ रहा है 0.43। तो 0.43 38 का डी 0.43 डी। ये लो जी, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। कह रहे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है और आपको मीडियन पूछी है। तो बेसिकली मीन वगैरह पूछते हैं लेकिन यहां मीडियन पूछ लिया। अच्छा अब देखो वैसे तो इन्होंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला है तो यहां पे मैं रैंडम तो मान के चलूंगा, इसका सम करूंगा तो 2k² प्लस 1 और 2 3 और 3 6 2 8 और 1 9 इक्वल टू 1 होगा। तो मैंने -1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब अगर मैं यहां से d निकालूं तो b² माइनस 4ac तो ये मेरा 89 आ रहा है। अब अगर मैं √89 निकालता हूं तो ये आ रहा है 9.433। अब अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूंगा तो -b प्लस √d/2a। माइनस तो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है,
नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो चलो जी, माइनस बी का मतलब है, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी है, बी की वैल्यू है 9, तो -9 प्लस 9.433 अपॉन में 4, तो 0.433 अपॉन में 4, 0.433 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है लगभग 0.11। अब जब आप यहां पे वैल्यू डालोगे तो देखो ये 0.11 हो जाएगा, और यहां पे अगर मैं डालूंगा और इनकी यहां पे अगर मैं k की वैल्यू डालता हूं तो 0.11 का स्क्वायर 0.0121 आ रहा है, और प्लस में 0.11 कर देता हूं तो ये आ रहा है 0.1221, और इनकी गुणा भी करनी है तो लगभग ये 6k आएगा गुणा करके, तो 6k का मतलब है कि ये 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 का मतलब है लगभग ये 0.5 के ऊपर चला गया है, तो जब 0.5 के ऊपर आ जाएगा पहला नंबर तो वो मीडियन होगा, तो मीडियन मेरा x की वैल्यू से आएगा 2। वैसे अगर तुम इतना सब ना भी करो और सिंपल एक काम कर लो, क्या आप मान लो जी कि ये बीच वाला ही मीडियन होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 40 में क्या कह रहे हैं, इन ए इमरजेंसी रूम 3 पेशेंट पर आवर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पेशेंट अराइव इन एन आवर, तो मतलब हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, तो यहां पे r की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 2 मांगी है, और 3 पेशेंट पर आवर आ रहे हैं तो m2 है, तो e की पावर माइनस एवरेज 3 है तो 3 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू ई की पावर माइनस 3 की वैल्यू दी हुई है 0.049 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको करेंगे तो 9 इंटू 0.049 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है जी 0.2205, तो आंसर ए हो गया जी। चलो जी 41 जी बाइनोमियल का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आया है जी। तो आपको कह रहे जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये है, तो वेरिएंस एनपीक्यू होता है, तो 20 इंटू 0.3 इंटू 0.7, तो 20 इंटू 0.3 इंटू 0.7, तो 4.2 आंसर आ रहा है ए। अब देखो जी ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बस वहां पे u और v था, यहाँ पे m और n है। अब पहले तो क्या करो कि भैया यहाँ पे कह रहे इसको पहले स्टैंडर्ड बना लो, तो इसको स्टैंडर्ड अगर बनाएंगे और y ऑन x का ऑलरेडी दिया है और n और m का पूछा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हो गया 5n माइनस 2y प्लस 25, तो n हो गया -2/5y प्लस 5, और यहां पे अगर इसको देखूंगा तो वो ऑलरेडी हो जाएगा -3x प्लस 10। अब देखो आपको कहा है n ऑन m बताओ, तो मतलब मुझे bnm चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो n का चेंज ऑफ स्केल है वो ऊपर रखेंगे, जो m का चेंज ऑफ स्केल है उससे डिवाइड करेंगे, और बी बाई एक्स से जो दिया हुआ है गुणा कर देंगे, तो यानी कि ये मेरा हो जाएगा 2/15 इंटू 0.8। आईसीआई मॉड्यूल में सेम एग्जाम्पल है सोल्ड, क्लास में करवाया हुआ है आप लोगों को, तो 2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ रहा है 0.1066, 1066, तो आपका आंसर हो गया सी। चलो जी हम आ गए जी 43 पे, आपको कह रहे हैं if the regression coefficient byx is greater than 1 than the other regression coefficient, बेटा देखो एक अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होता है, तो इसलिए हम b ले लेंगे कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। चलो जी
बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। 44 पे आ गए ये। कह रहे जी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन टू रैंक डिवाइडेड बाय द टू डिजिट 10 कैंडिडेट इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8। तो देखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ये, तो इस 1 को अगर इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.2 और -6 सिग्मा डी स्क्वायर पता नहीं है, और 10 डालूंगा तो 990। तो यहां से सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, तो 990 इंटू में 0.2 डिवाइडेड बाई 6, नेगेटिव से नेगेटिव को काट दिया है, तो 990 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा आंसर आ रहा है जी 33। तो डी आंसर है जी। 45 45 में कह रहे फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये भी बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन दिया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस सिग्मा डी स्क्वायर 60 दिया है, और कहा है विच इज 120 टाइम्स द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि ये 120 आर 60 के बराबर है, तो आर मेरा 1/2 यानी कि 0.5 हो गया, बस और कुछ नहीं है इसके बाद में। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो हम फॉर्मूले में डालेंगे, तो 0.5 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ऑलरेडी 60 है, एन पता नहीं है, तो देखो ये 1 इधर चला जाएगा, तो एक तरह से माइनस का 0.5 हो जाएगा, तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और ये मेरा हो जाएगा 360 बाई 0.5, तो ये हो गया 720। अब 720 में मेरा किस पे आ रहा है, 9 अगर डालूं, हाँ 9 पे ही आएगा, 9 इंटू 80 720 आ जाएगा, तो 9 आंसर है। तो 45 का हमारा आंसर हो गया जी सी। 46 कह रहे जी दो वेरिएबल है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। 46 का ए, विच ऑफ द सैंपलिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो बेसिकली रैंडम सैंपलिंग। 47 का डी, आपको कह रहे जी ये करंट बेस ईयर में थी, ये करंट ईयर में है, ये 125 ये 196, एडिशनल अमाउंट पूछी है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लासेज में किए थे, तो आपने करना है करंट इंडेक्स अपॉन बेस इंडेक्स इनटू में बेस ईयर इनकम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 196 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाई 125, ये आ रहा है 39,200, 39,200, और अब इसमें से 37,250 माइनस कर दो, माइनस 37,250 माइनस कर दिया, तो 1950 आंसर आ रहा है। चलो, कह रहे जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 750 है, परचेजिंग पावर, तो 1 रुपीज की परचेजिंग पावर 1 अपॉन इंडेक्स इंटू 100 होती है। अब ये पैसे में दे रहा है, तो 1 अपॉन इंडेक्स किया, तो 1 अपॉन 750 इंटू 100, तो 100 अपॉन 750, ये आ रहा है 0.133, तो 100 यहाँ पे भी 100 ले लो फिर, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13.3 पैसे। 49 का सी। अब कह रहे जी कि रेसिप्रोकल होनी चाहिए एक दूसरे की, तो ये होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो 50 का बी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मांगा है, तो 178.6 डिवाइडेड बाई 160.7 इंटू में 100, तो 178.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160.7, ये आ रहा है जी 111.14, तो 51 का ए, 51 का ए। चलो जी, अभी देखो जी 52 क्या कह रहे जी वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो आपको ना एक रूल बताया हुआ था क्लास में कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, अगर ये n टाइम गया है तो ये होता है a टू द पावर 2 टू द पावर n-1, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा आपका a टू द पावर 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4,
तो 15/16 हो जाएगा ये। तो और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे a की पावर 1/2 है और यहाँ पे a की पावर 15/16 है। अब बेस सेम है तो 16 होगा 15/16 डिवाइडेड बाई 1/2, तो यानी कि 15/16 इंटू 2, तो 15/8 आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर है जी। ये लो जी, यहां पे देखा जाए तो √35/2। अब इस 140 को भी मैंने 2√35 लिख लिया, क्योंकि 4 × 35 करूंगा तो 144 ही आया, 4 × 35 करके 140 ही आ रहा है, और ये 3, तो भैया ये √35 तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 रेशो 2:3, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 3:4, तो 53 का हो रहा है जी डी। अल्फा प्लस बीटा मेरा हो गया 1, अल्फा बीटा हो गया मेरा -6, और यहां पे आइडेंटिटी लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा वाली आइडेंटिटी होल स्क्वायर वाली, और ये पहले से ही अल्फा प्लस बीटा है। अब देखो जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का मतलब 1 -3 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा है -6, और अल्फा प्लस बीटा तो चलो 1 ही है। फिर यहां से आगे चले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1, और ये -2 इंटू -6 करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। तो देखो 1 + 18 + 1 + 12 + 1, तो 19 और 1 20 और 12 32 और 1 33, 33 आंसर है। इसमें आप कुछ मत करो, ऑप्शन से वैल्यू डाल के देख लो, बेटर है। तो जैसे ही 2 डालूंगा ये हो जाएगा। अब आप देखो 100 लो के इधर 12 आ रहा है क्या, 2 को 2 बार गुणा करूंगा 2, 2 को 4 बार गुणा कर 2, और 2 को कितने बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 बार करूंगा, तो इसका मतलब 6 4 14 और 2 12, 12 आंसर आ रहा है जी। तो हमारा आंसर हो गया 2। चलो जी, इसमें कह रहे हैं जी XYZ लिमिटेड इन्वेस्टेड इतने इन ए बिजनेस, आफ्टर ए फ्यू मंथ MNP joined in the business by investing इतना in the business, at the end of the year the total profit was divided in the ratio this, after how many months did MNP join the business। अब देखो, अगर मैं मान लूं कि लेट उसने आफ्टर x मंथ ज्वाइन किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसने तो 12 महीने के लिए पैसा लगाया है भैया, तो इंटू 12 करेंगे, और दूसरे ने जो 1,12,000 रुपए लगाए हैं वो तो एक्स मंथ के बाद आया है, तो मतलब ये तो 12 - x ही करेंगे ना, और यहां पे उसकी रेशो हो रही है 2:1। अब अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये 3 जीरो मेरी कट गई, और मैं यहां पे 2 से अगर इसको भी काट दूं तो ये 6 आ गया, और 112 और 100, चलो इसी को गुणा कर लेते हैं, थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा आ गया जी 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 112 इक्वल टू 12 - x। तो पहले इसको करता हूं, 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 112, ये मेरा आ रहा है 9। तो भैया यहां से x देखूं तो 3 आ गए जी, तो मतलब उसने 3 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो टोटल 9 मंथ के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन आपसे पूछा था आफ्टर हाउ मेनी मंथ, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब देखो इनइक्वलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आ गए इस बार, तो आपको इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, 5x/3 - x/6, 6 एलसीएम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे 10x आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा, यहां पे 30 आ जाएगा, तो ये हो गया 9x <= -30, तो x <= -30/9, तो -10/3 आ रहा है, और क्लोज इंटरवल आने वाला है, तो ए आंसर है। देखो वैसे यहां पे इनइक्वलिटी को मैं सोल्व करूंगा तो ये 2 तरीके से होने वाली है, लेकिन आपको ये
एक बार मैं इसे सोल्व करूंगा और मैं एक बार इसे सोल्व करूंगा, लेकिन इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक इंटरवल आएगा और उस इंटरवल के सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका मतलब इन्फिनाइट में नहीं हो जाएंगे, तो हम इसको यहीं पे इन्फिनाइट में नहीं कर देते हैं। 59 में आपको बोल रहे हैं कि ये दो इक्वेशन है और इसमें इंक्लूड द पॉइंट, तो अगर आप यहां पे पॉइंट डाल के देख लो तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट डाल के आप देख सकते हो, ग्राफ बना के भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, आप पॉइंट डाल के देख लो। तो ये वंस अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप पहले क्या करो, x अपॉन एक्स माइनस वन को y मान लो, तो मेरी ये इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो y के मेरे दो फैक्टर बन गए, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 2 एंड 3। अब एक बार मैं अगर x माइनस वन को 2 डालता हूं तो यहां से देखा जाए तो x 2 हो गया, और एक बार अगर मैं 3 डालता हूं तो x की 2/3 आ गई, तो 2 एंड 2/3 यानी कि 60 का a। 61 आपको कहा है कि ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट ये है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया, अल्फा बीटा ये हो गया। अब आपको ये इक्वेशन चाहिए तो पहले आप इसका सम करोगे, तो इसका सम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, आइडेंटिटी लगा दी। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया तो भैया ये 36 और -2 इंटू 3/2 और डिवाइड में अल्फा बीटा 3/2 है, तो यानी कि ये कट गया, तो 33 कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अल्फा प्लस बीटा 3 आएगा, 3 आएगा क्योंकि b/a है ना, तो 3 बनेगा अल्फा प्लस बीटा, तो 3 बनेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, तो फिर ये 9 माइनस 3 हो गया 6 और इनटू में 2/3, तो ये आ गया 4, और प्रोडक्ट तो 1 होगी, और हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्लस प्रोडक्ट, तो बी आंसर है 61 का बी। चलो जी, अब देखो जी ये आगे जी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन भी इस बार काफी इजी आए हैं। मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 2 लाख थी, अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन इतना, तो बेसिकली ये 54,500 मान लिया ये थी, और 1 माइनस रेट 15% है और ये n है, तो यहां पे ये वैल्यू 2 लाख दी हुई है, और ये हो गया 0.85 की पावर n। बस दे क्या रखा है इन्होंने, यहाँ पे 4 दे दिया है, हालांकि 4 पे आंसर आएगा नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है। अब 54500 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये मेरा आ रहा है 0.2725, और अब आप कैलकुलेटर पे करोगे 0.85 इंटू करके इक्वल करते जाओ जब तक ये ना आए, वैसे 8 पे आ जाएगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है जी, 7 बार इक्वल करना पड़ रहा है तो आ रहा है, तो 8 आंसर है 62 का ये जी 63। हाँ जी, ये क्वेश्चन 25,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आप कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 7% पर एनम का रेट है, फ्यूचर वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन आईसीआई से गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने ट्यूडे बोला तो एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन से होगा, लेकिन एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन से आंसर मैच नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसमें ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगाता हूं तो 25,000 और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो 1.40255 माइनस 1 अपॉन में 0.07 अगर करता हूं, तो देखो ये करके देखोगे तो ये आंसर आ रहा होगा बी। करते हैं एक बार, 25,000 इंटू 0.40255 डिवाइड में 0.07,
25,000 इंटू 0.40255 डिवाइडेड बाई 0.07, ये आ रहा है जी 14376। हाँ जी यही आ गया बी। बट देखो अगर मैं इसमें एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन करता तो 1.07 से गुणा करना पड़ता, और जो आंसर आएगा वो यहां कहीं भी नहीं है, तो इसमें आपको आईसीआई से ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। क्या कह रहे जी, मिस्टर एक्स बोरोड 6,000 फ्रॉम मिस्टर वाई, 10% का रेट है। आफ्टर 2 ईयर मिस्टर एक्स वांटेड टू रिपे दिस अमाउंट टू मिस्टर वाई इंसिस्टिंग दैट कि कंपाउंड पे करो, हाउ मच एक्स्ट्रा। तो यार दो साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंस का, बस ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, डिफरेंस वाला ही डाल दो। रेट 0.1 है, P इंटू आई, और ये भी 0.1 है, तो 6,000 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये आ रहा है 60 रुपए। 64 का ए। 65 आपको कह रहे जी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 लाख रुपए का, कंपाउंडेड क्वार्टरली 9 मंथ है, तो पहले हम एन निकालेंगे, 9 इंटू 4/12, ये 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है जी, 1 लाख 1 प्लस रेट है 4%, तो 4/400 और की पावर 3-1, क्वार्टरली था, तो इसको करेंगे तो 4/400 प्लस 1 इंटू करके 2 बार इक्वल -1 गुणा में 1 लाख, यार है 3030.1, तो बी आंसर है। Difference between the compound interest and in simple interest on a certain sum 12% per annum for 2 year is 90 when the interest is compounded, sum पूछा है, तो सेम क्वेश्चन डिफरेंस का आ गया, तो d डिवाइडेड बाई आई इक्वल कर दो, तो डिफरेंस कितना है 90 है, 90 को डिवाइड किया 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12 इक्वल 12% का रेट था, तो 90 डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12 और इसके बाद में इक्वल कर दिया, तो 62,500, ये आ रहा है जी 62,500। कुछ गलती हो गई है, 0.12 का रेट था 2 ईयर के लिए, कैलकुलेशन कुछ गलती हुई है शायद। 90 डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12, 6250, सॉरी, तो डी आंसर है जी 66 का, तो हमारा 66 का आंसर डी हो गया जी। सिक्सटी सेवन में क्या कह रहे हैं जी, मिस्टर XYZ ने 86,000 रुपए लगाए बैंक में, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, 12% पर एनम का रेट है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इफेक्टिव रेट पूछा है जी, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 100 1 प्लस R/100, तो 12/200 की पावर 2-1, इसको कर लेते हैं जी, 12 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल 12.36 आ गया जी, 67 का ए। 68 में कह रहे जी, मिसेज वाई इन्वेस्टेड 2 लाख इन म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, तो शुरुआत में 2 लाख रुपए लगाए 96 मंथ के लिए, लास्ट में 6 लाख मिल गए, CAGR मांगा है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, इस 96 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, 1/8 -1 इंटू में 100, तो यार देखो 3 हो जाएगा ये, और क्योंकि 1/8 है तो 3 बार रूट कर दो बस, 3 करके रूट 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 -1 गुणा में 100, तो 3 1 2 3 -1 गुणा में 100 इक्वल 14.72, ए आंसर है जी 68 का। चलो जी 69 में कहा है कि एक लोन दिया है जी 5,000 रुपए का 3 साल के लिए, 10% का रेट है, कंपाउंड सेमी एनुअली, लेकिन फ्यूचर वैल्यू मांग ली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, तो पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, आर मुझे पता नहीं है, रेट 10% का है और 6 साल है, लेकिन 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 10% है और हमें कहा है 3 साल के लिए, हाँ तो फिर और सेमी एनुअली है,
और यहाँ पे 1.05 दिया है, हाँ तो यहाँ पे फिर मुझे 1.05 लेना पड़ेगा, क्योंकि सेमी एनुअल की वजह से आधा हो जाएगा, -6। अब पहले मैं कैपिटल आर निकालूंगा, तो कैपिटल आर को करूंगा 1.05 डिवाइड करके 6 बार इक्वल जीटी, फिर मैं डिवाइड करके इक्वल करूंगा, गुणा में 5000 कर दूंगा, तो ये मेरा कैपिटल आर आ जाएगा। तो हमने किया जी 1.05 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 जीटी, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 5000 इक्वल, तो ये हमारा आ रहा है 985.08। तो 985 के आसपास आ गया। अब हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो भैया फ्यूचर वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.34, तो ये 985 तो गुणा होगा ही 0.34 अपॉन में 0.05। अब ये कर लो, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में 1 तो माइनस करना ही पड़ता है ना यार बाद में। तो 985 गुणा में 0.34 डिवाइड में 984 गुणा में 0.34 डिवाइड में 0.05, ये हमारा आ रहा है 6691 समथिंग, तो 6700 के आसपास आ जाएगा। अगर मैं जो 985 पॉइंट समथिंग आया था वो पूरा ही ले लेता तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 6700। तो 69 का आंसर आ रहा है सी। 985 पॉइंट समथिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 6700 ही आ जाएगा। आपको कहा 2470 हमें इंटरेस्ट मिले 4 साल और 4 महीने में, तो 4 + 4/12, तो 4 + 1/3, तो यानी कि 13/3, ये तो समय हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितना पैसा डिपॉजिट किया था, तो भैया 2470, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट हमारा 3% का है, और टाइम 13/3 है। तो मतलब देखो जी, तो ये हो जाएगा 2470 इंटू में 300 डिवाइड में 39। कर लो जी एक बार, 2470 इंटू में 300 डिवाइड में 39 किया तो 19,000 आंसर आ गया जी। तो 70 का सी। 71 में कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट 4900 रुपए का 1661 आया है 2 साल के लिए सर्टेन रेट पे। अब आपसे रेट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट 1661 है, प्रिंसिपल 4900 है, 1 प्लस रेट पता नहीं है, -1। तो देखो जी ये हो गया 1661 अपॉन 4900, बाद में ये +1 भी हो जाएगा यहाँ, और ये हो गया 1 + r/100 का स्क्वायर। तो पहले हम ये देख लेते कितना आ रहा है, 1661 डिवाइडेड बाई 4900 +1, तो ये आ गया हमारा, या इन दोनों को जोड़ ही लो, एक मिनट, 4900 कोई बात नहीं, 1661 डिवाइडेड बाई 4900 इक्वल, और इसमें प्लस कर दिया 1, तो ये आ रहा है 1.33 समथिंग, तो इसका अंडर रूट भी ले लो, तो अंडर रूट आ गया, और ये 1 + r/100 हो जाएगा, फिर 1 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 0.1571, तो r/100 आ रहा है 0.1571, तो मतलब r ये हो जाएगा आपका d, तो 71 का बना जी d। चलो 72, you are interested in investment of 5000 in the fund that promise ₹50 at the end of each year forever, तो forever आ गया जी, तो परपेचुअल एन्युटी है, तो व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करोगे, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट में आपको करना चाहिए क्या, आप करते थे R/I, ठीक है जी, तो 50 रुपए का है, और इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 5000 का है, और व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा है, और 50 रुपीज लेने के लिए तो आप ऐसे कर लो,
कि आर अपॉन आई को 5000 के बराबर डालो तभी निकलेगा। तो आर आपका 50 है, तो ये हो गया 50, उधर चला जाएगा तो 5000 इंटू आर बाई 100, तो 1% आ जाएगा जी, क्योंकि ये भी उधर जाके 5000 हो जाएगा, तो 1% आंसर आ जाएगा। 73 कह रहे कि इन्वेस्टमेंट है जिसका प्राइस है ₹100 पर शेयर इन ईयर 0, 150 पर शेयर इन द एंड ऑफ 1 ईयर, 200 है पर शेयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 0 ईयर पे है तो इसका मतलब ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो भैया 200 अपॉन 100 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू में 100, तो भैया √2 माइनस 1 इंटू में 100, तो यार है 41.42, तो सी आंसर है जी 73 का। चलो जी, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कह रहे मैथमेटिक्स वर्ड है तो कितने तरीके में सारे वोवल इकट्ठे आएंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं। तो मैथमेटिक्स में टोटल लेटर 11 है और इसमें से वोवल है ए ई ए आई, तो आर 4 है और ए 2 बार आ रहा है, एम 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई ये रिपीट वाले से डिवाइड। तो n 11 में से 4 जाके 11 और 1 12, 12 में से 4 जाके 8 फैक्टोरियल बचा, ये इंटू में 4 फैक्टोरियल और ये नीचे 8, तो भैया 8 फैक्टोरियल होता है 40 320, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ये 8, तो 40 320 इंटू 3, ये आ रहा है 120960, 120960, तो बी आंसर है। कह रहे जी ये 1 पर्सन वांट्स टू हैव 20,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर, ठीक है 6 ईयर के बाद इतना पैसा होना चाहिए, हैंस ही डिपॉजिट राउंडेड में कितना पैसा जमा करे, 3% पर एनम पे रेट है और ये दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस 20,000 को इससे डिवाइड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू दी है और प्रेजेंट चाहिए, तो 1.194 से डिवाइड कर दो, 20,000 डिवाइडेड बाई 1.194, ये आ रहा है जी 16,750, तो डी आंसर है। 75 का हमारा आंसर हो गया जी डी, 75 का आंसर हो गया जी डी। चलो जी 76 देखो जी, कह रहे थे सपोज आपने आज 1,000 रुपए जमा किए, 1 साल बाद 2,000 जमा किए और 3,000 रुपए आपने 2 साल बाद जमा किए, 10% पर एनम का रेट है, व्हाट इज द बैलेंस इन द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो यार देखो जो तुमने ये 1,000 रुपए आज जमा किए हैं इस पे आपको इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, तो आप कर दो +10% प्लस 10%, तो अगर मैं ये देख रहा हूं तो 1,000 प्लस 10% प्लस 10%, तो ये आ रहा है 1210, तो 1210 का इंटरेस्ट तो ये हो गया, और जो आपने ये 2,000 रुपए जमा किए इस पे सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, तो 2,000 प्लस 10% कर दिया तो ये आ गया 2,200, और आपने जब थर्ड डिपॉजिट किया है 3,000, तो अब आपसे पूछा है कि 3,000 रुपए जमा जब आपने कर दिए तो अब कितना बैलेंस है, तो भैया ये प्लस 3,000 और प्लस 1,210 इनको ऐड कर दो, तो ये आ रहा है 6,410, तो आपका आंसर हो गया बी। का जी ट्रॉपिकल वर्ड है, अब का है कितने तरीके में ओड वोवल, तो ट्रॉपिकल में कितने 3 2 5 और 3 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस है, तो हमने ये 8 प्लेस बना लिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओड प्लेसेज मेरे पास हो रहे हैं 4, 1 2 3 4 प्लेसेज हो रहे हैं, लेकिन वहां पे रखने के लिए वोवल आपके पास 3 है सिर्फ ओ आई ए, तो आप लिखोगे 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, अब 4p3 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये होगा 120, तो 120 इंटू 24 कितना आ रहा है
ये आ रहा है 2880, ये आंसर हो गया जी 77 का। आपको कह रही है जी इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो इस टर्म में से इसको माइनस कर दो, 1/3 माइनस 3/3 माइनस 1/3, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, एज सिंपल एज दैट, माइनस बी आंसर है। ये लो जी, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है हमारी, काफी सारे क्वेश्चन आपको पता लगेंगे कि क्लास में कराए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 3 टर्म है तो जीपी की, तो जब भी जीपी की 3 टर्म होती है तो हमेशा मिडिल का स्क्वायर बाकी दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बाहर 4, मैंने 2 कॉमन ही ले लिया, और ये हो गया 3x कॉमन ले लिया इसमें से भी। अब ये एक x प्लस 1 कट गया, तो ये हो गया 4x प्लस 4 बराबर 3x, x की वैल्यू आ गई -4। अब अगर मैं ये नंबर यहां डाल दूंगा तो मेरे नंबर बनेंगे -4, -6 और -9, यानी कि कॉमन रेशो मेरा 3/2 आ गया। अब इस 9 में अगर मैं 3/2 से इंटू कर दूं तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो माइनस का 13.5 आंसर है। 80 पे आ जाओ जी। कह रहे जी NP5 इसके बराबर है, तो n-1, n-2, n-3, टोटल 5 स्टेप बनेंगे अभी, 1 2 3 4, और ये 20, n-1, n-2। अब ये 3 टर्म कट गई तो मेरे पास बचा n-3, n-4। अब अगर मैं ऑप्शन से डाल रहा हूं तो किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है जी, 8 में से 3 गए 5, 8 पे आना चाहिए, 8 में से 3 जाके 5, और 8 में से 4 जाके 4, तो 20 = 20, तो बी आंसर हो गया जी 80 का। देखो जी 80 का आंसर क्या आ गया जी हमारा, बी। कह रहे जी इन स्कूल फॉर ए क्लास मॉनिटर देयर आर 6 कैंडिडेट, 1 स्टूडेंट नीड टू 3 मॉनिटर बनाने हैं। अब 1 2 या 3 सेम क्वेश्चन बुक में था हमारे, वो करवाया हुआ है आपको, तो क्या करना है, 6C1 6C2 6C3, 6C1 की वैल्यू 6, 6C3 की, तो 2 तिया 6, तो 6 + 15 + 20, 41 आंसर हो गया जी 81 का ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया जी। ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, ए रिलेटेड सी है, तो ट्रांजिटिव तो 82 का सी। 5 नंबर है जी। आपको क्या, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो देखो प्रॉपर सबसेट तो होते हैं 2⁵ - 1, लेकिन इसने नॉन एम्प्टी बोला है तो एक और कम करना पड़ेगा, तो 32 में से 2 जाके ये 30 बचेगा जी, तो 83 का ए। 84 में कह रहे हैं आपको FOGY बताना है, तो FOGY का मतलब FGY, तो F पहले मैं GY की डेफिनेशन डालूंगा। अब मैं F की डेफिनेशन डालूंगा, बस Y की जगह पे ये नंबर डाल दूंगा, एल्शियम के बाद ये Y ऊपर चला जाएगा, तो y/2y + 1, तो y/2y + 1 का मतलब 84 का ए, 84 का ए। चलो जी 85 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी, सम ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड डिविजिबल बाय 13। तो पहले देखो एक काम करो, 200 को 13 से डिवाइड करके देखो, तो 200 डिवाइडेड बाय 13 कर रहा हूं, तो ये आ रहा है 15.38, ठीक है जी। अब 15.38 आ रहा है, तो 15 इंटू 16, 16 इंटू 13, 16, इसको नेक्स्ट इंटीजर बना के इसमें इंटू कर दो, क्योंकि यहां पे तो रिमाइंडर आ रहा है, तो 16 इंटू 13 बन रहा है 208, मतलब भैया पहली टर्म 208 होगी, और फिर 13 13 13 के गैप पे चलती चली जाएगी, तो 208 221 इस तरीके से। अब लास्ट का पता करेंगे, तो 600 को डिवाइड करो 13 से, फिर हमने डिवाइड किया 600 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ रहा है 600 डिवाइडेड बाई 13, ये आ रहा है 46.15। अब ये 46 को इंटू करो 13 से,
तो वो आ रहा है 598, तो लास्ट का 598 हो जाएगा। अब पहले मैं n निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो 598 माइनस 208 प्लस 13/13। देखो जी 598 माइनस 208 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 13 कर रहा हूं तो ये आ रहा है 31। अब फॉर्मूले में डालेंगे तो 31/2 208 प्लस 598, तो जी 208 प्लस 598 इंटू में 31 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 12493, 12493, तो 12493 तो 85 का ए 86। कह रही सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मतलब a इंटू 1 प्लस आर मेरा 14 है, और का इन्फिनाइट जीपी का सम, तो ये हो गया a इक्वल टू 32 इंटू 1 माइनस आर। अब आपसे कॉमन रेशो मांगा है, तो मैं क्या कर देता हूं जी, यहां से a की ये वैल्यू डाल देता हूं वहां, तो 32 1 प्लस आर 1 माइनस आर, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर 14/32, यानी कि 7/16, और आर स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9/16, तो आर हो गया 3/4, तो 0.75 आ गया जी। 3 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 0.75, यानी कि देखा जाए तो कौन सा आंसर, बी आंसर है जी 86 का। 87 कह रहे जी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, अब पूछा है कि लेवल ऑफ आउटपुट बताओ जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, तो पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी तो -10x, तो भैया इसको आप fx मान लो। अब इसका एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार और किया, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है, और इसको 0 के इक्वल डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ए आंसर है जी 87 का। 88, चलो जी देखो इसको आप ऐसे कर लो, क्या करना है पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, और लिमिट है 0 से 4, तो देखो जब यहां ब्रेक करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, 0 से 4 dx, और जब यहां पे करेंगे तो ये dx अपॉन ये हो जाएगा, तो इसका log में आएगा, तो ये हो गया x 0 से 4, और ये हो गया log x प्लस 2 0 से 4। अब यहां करेंगे तो 4 माइनस 0, और ये log 6 माइनस log 2, तो 4 प्लस log 6 माइनस log 2, तो बी आंसर आ गया जी। ये देखो जी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव है ऊपर, तो डेरिवेटिव है तो इसका भी आंसर log में ही बनेगा, पुट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने लिखवाया हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है log में, और ये 3 से 4 है। अब पहले 4 डालूंगा तो 17 हो जाएगा, और फिर 3 डालूंगा तो 10 हो जाएगा, तो log 17/10 आंसर है। चलो जी हम आ गए जी 90 पे, इसका इनवर्स मांगा है तो पहले मैं इसको y के बराबर डालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की टर्म एक साइड ले जाऊंगा, x कॉमन लिया, x हो गया 2 माइनस 5y अपॉन वाई माइनस 3, इसी को तो मैं एफ इनवर्स y लिखूंगा, 2 माइनस 5y अपॉन वाई माइनस 3, तो यानी कि 90 का C। ये लो जी 91, शॉर्टकट बताई हुई है कि हम इसको पूरे को fx मान लेंगे, और dy बाई डी एक्स होता है डायरेक्ट माइनस डी एफ बाई डी एक्स अपॉन में डी एफ बाई डी वाई, लेकिन जब डी एफ बाई डी एक्स करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना है। चलो अब मैं अगर यहां कर रहा हूं और y को कांस्टेंट लेना है, तो ये हो जाएगा 2xy², और y का कांस्टेंट है तो ये 0, और अपॉन में करूंगा, अब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x को कांस्टेंट मानना है, तो x² इंटू 2y प्लस 1,
तो -2x y² अपॉन 2y(x²। तो देखो a बन रहा है, a बन रहा है, b बन रहा है सॉरी। तो 91 का हमारा हो गया जी b। आप देख रहे हो 91 का आंसर क्या आ गया, 91 का आंसर आ गया बी। चलो जी, अब आप चलो जी 92 की तरफ। क्या जी, मद्रास को कोड किया है ऐसे, तो यार +1 हो रहा है। अब +1 हो रहा है तो दिल्ली को करना है, तो डी को ई कर देंगे, ई को एफ कर देंगे, एल को एम कर देंगे, एच को आई कर देंगे और आई को जे कर देंगे। तो ई एफ एम आई जे, तो बी आंसर हो गया जी 92 का। अब यहां पे देखो जी, ये भी क्वेश्चन कैसा दिया है समझो। क्या जी, ग्लैमर हुआ ये, तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो देखो पहले +2 हो रहा है, फिर एल हुआ जे, तो ये -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर यहां के बाद +1 हो रहा है, फिर -2 +2 और -2 हो रहा है। तो ऐसे हो रहा है जी, ऐसे ही मिसरूल में भी हो रहा है। तो आप अगर म्यूजिकल को भी करोगे तो आपको ऐसे ही करना है, +2 -2 +2 -2 ऐसे करते जाओगे, तो आपका आंसर एम पे +2 करेंगे तो ओ, यू पे 2 प्लेस पीछे सी बनेगा इसका आंसर। इस पैटर्न पे चलोगे तो सी आंसर आ जाएगा। आपको कह रहे जी 94 में कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है सीरीज की जो रोंग है, तो फाइंड आउट द रोंग टर्म। तो देखो हो क्या रहा है, ये 48 बन रहा है 7² + 1 -1, 50 बन रहा है 7² + 1, 82 बन रहा है 9² + 1, 170 बन रहा है 13² + 1 और ये बन रहा है 17² + 1, यानी कि ये वाली टर्म गलत है। तो 48 आंसर है जी हमारा। ठीक है, हालांकि देखो दूसरे तरीके से देखे तो ये वाली टर्म एक ऐसी है, इसमें जो प्राइम है, आ, बाकी सारे प्राइम है, सिर्फ एक प्राइम नहीं है, तो एक आंसर 82 भी बन सकता है। बट आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि अगर प्राइम के अलावा कोई दूसरी सीरीज बनती है तो फिर प्राइम पे आंसर पे नहीं जाते हैं। तो देखो ये 95, ये भी मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको, और ये लास्ट एमटीपी का या लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बताना है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो अगर मैं यहां पे फर्स्ट डिफरेंस करता हूं तो ये आ रहा है 6, 18, फिर 36, फिर 60 और फिर 90। अब देखो पहला डिफरेंस आया 6, 18, 36, 60 और 90। अब दोबारा डिफरेंस किया तो 12, 18, 24 और 30। अब दोबारा डिफरेंस किया तो 6, 6, 6 और ऊपर की सीरीज आपकी थी 0, 6, 24, 60, 120 और 210। अब अगर आप इन नंबर्स को जोड़ोगे तो आपका वो नंबर आएगा, तो 210, 210 और 90, 300, 336 आंसर बनेगा जी। 336 आंसर है। ओड मैन आउट बताना है, तो देखो यहां पे ये हो रहा है 1² + 1, ये हो रहा है 2² + 1, ये हो रहा है 3² + 1, ये हो रहा है, ये सब ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ 64 में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 4² + 1 हो जाएगा, फिर 5² + 1, फिर 6² + 1, 7² + 1, बस 64 में ऐसा नहीं हो रहा, तो ओड मैन आउट भी हमारा 64 है। फिर से जी ये एलआर के क्वेश्चंस आ गए, कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ए पी क्यू वक्त 40 मीटर साउथ। तो मान लिया यहां से ए से ये 40 मीटर बी तक गया है साउथ में, सी टर्न लेफ्ट। ठीक है जी, तो साउथ का लेफ्ट होता है इधर, एंड वॉक 40 मीटर, ये फिर से 40 मीटर गया, फिर यहां के बाद लेफ्ट, फिर से लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। अब इसका लेफ्ट भी ऊपर होगा जी, तो ये फिर से 40 मीटर गया, सी अगेन टर्न लेफ्ट
एंड वॉक 60 मीटर, ठीक है, तो इसका लेफ्ट इधर, और ये इस बी पॉइंट पे आ गए, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल है। तो आपसे पूछ रहे कौन सी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली 20 मीटर वेस्ट, तो 97 का ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहे हैं कि 2% पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए मीटिंग पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लिया जी यहां से स्टार्ट हुए थे और ये नॉर्थ की साइड गए यहां। अब यहां के बाद क्या हुआ कि जब ये 100 मीटर यहां तक चले गए, पी टर्न लेफ्ट, पी लेफ्ट चला गया और उसने 50 मीटर गया, तो लेफ्ट जाके ये 50 मीटर गया। मान लिया ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, और क्यू टर्न पी आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर टेक से लेफ्ट टर्न। अब इसने लेफ्ट टर्न लिया और अब ये चला कितना 150 मीटर, तो ये लेफ्ट सो तो यहीं तक हो गया जी। तो मैंने कहा लेट चलो ये 50 मीटर आगे और चला गया, तो ये मेरा डी हो गया, ये मेरा ई हो गया। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये भी मेरा 50 हो जाएगा और ये मेरा 100 था, तो ये मेरा 50 बच गया, 50 बचेगा जी ये। अब क्यू के बारे में क्या कहा था, क्यू के बारे में आपको कहा था क्यू टर्न राइट हुआ है। अच्छा, पी 50 मीटर चला, टेक से लेफ्ट टर्न 150 चला, बट क्यू वॉक्स 30 मीटर टर्न टू इज राइट, यानी कि क्यू 30 मीटर गया था, ये 30 मीटर हो गया। अब इसके बाद में ये लेफ्ट टर्न हुआ है और 90 गया है, तो लेफ्ट टर्न हुआ और ये 90 गया, मान लिया ये यहां पे आ गया, ठीक है, तो ये 90 गया है। अब ठीक है, अब व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये थोड़ा सा मेरा ऐसे बनेगा। ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया, और यहां पे बल्कि ये बनाओ, ये 60 रह जाएगा नीचे, ये 60 रह जाएगा, ठीक है, तो ये 80 है और ये 60 है, तो मुझे ये बताना है, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 6400, तो 100 मीटर आ जाएगा जी। ये वाला ट्राइंगल बनना है नीचे वाला। 99, सुरेश स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट। चलो जी, मान लिया यहां से चला और ये ए से बी पे 4 किलोमीटर आ गया फ्रॉम इज ऑफिस, ऑफिस यहां था जी इसका। देन ही टर्न राइट, राइट गया जी, एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब इसका राइट ऊपर होगा जी, ये 2 किलोमीटर राइट चला गया। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो ये राइट हो गया जी 2 किलोमीटर, और ये इसका घर है। अब आपसे पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज सुरेश हाउस फ्रॉम ऑफिस, तो ऑफिस से ये वाली डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन तो ये हो गई जी, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो जी 99 का नॉर्थ वेस्ट सी आंसर है जी। ये लो जी, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। कह रहे जी मिस्टर पी क्यू आर वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लिया जी यहां से चला 50 मीटर, ईस्ट पे चला गया, टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, तो इसका राइट नीचे होगा, ये 40 मीटर गया। देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न, तो इसका लेफ्ट इधर होगा जी, साउथ का लेफ्ट इधर होगा, ये 30 मीटर गया। इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे गया था, तो ये वाली डायरेक्शन बन रही है, तो ये वाली डायरेक्शन बन रही है जी कौन सी, साउथ ईस्ट,
तो साउथ ईस्ट आंसर है जी। तो चलिए जी, देखिए जी, हमने आपके टोटल 100 क्वेश्चंस कर लिए। हालांकि मैं अभी इको के पेपर से पहले नहीं करना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। तो चलो जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।